Good morning, students. I am Deepak Singh, and again I am presenting second part of the prose, The Enchanted Pool. The Enchanted Pool, first lesson of the class 10th. I have provided you its first part in the first video. I hope you would get much benefit from that videos, and now I am again presenting the second part of this story, and I hope it will also be beneficial for you and you have worked hard in this chapter. आइए देखते हैं जो हमने इसके पहले पढ़ाया है, आपको बताया है, कुछ लेसन तक, कुछ लाइनों तक आपका अर्थ बताया गया था, कहीं से छूटा हुआ है, वहीं से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। और ये पार्ट भी आप पढ़िए, आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे, उम्मीद है आपने उसे किया होगा, और इसमें भी आपको कुछ होमवर्क दिए जाएंगे, यहाँ से भी आज पढ़ाने के बाद से आप करिए। यहाँ पे देखिए, यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। युधिष्ठिर बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण आंसर यक्ष को दे रहे हैं। युधिष्ठिर प्यासे हैं, तालाब में खड़े हैं, अपने भाइयों को जीवित करने की चिंता है उनको। इसी बीच यक्ष उनसे पूछता है, व्हाट इज हैप्पीनेस। देखिए, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। यक्ष उनसे पूछता है, प्रसन्नता क्या है, यानी खुशी क्या है, खुशी हमें कैसे मिलती है। युधिष्ठिर कहते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का एक परिणाम होता है। यदि हमारा आचरण अच्छा होगा तो हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। अगला क्वेश्चन यक्ष के द्वारा पूछा गया, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, जिसे त्याग करके, गिव अप मतलब छोड़ना, त्याग करना, वह क्या है जिसे त्याग करके विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल, आदमी सभी के द्वारा प्रिय हो जाएगा। भाई हर कोई प्रिय होना चाहता है। यक्ष का क्वेश्चन था, वो क्या है जिसे त्याग दे तो आदमी सबका प्रिय हो जाएगा, यानी सभी उसे प्रेम करेंगे। युधिष्ठिर का आंसर था प्राइड। प्राइड मतलब होता है घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड रहित हो जाए, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वो सबके द्वारा प्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लॉस व्हिच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वो कौन सी चीज है जिसे खो देने के बाद केवल आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता। वो क्या है जिसे खो देने के बाद हमें आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता है। युधिष्ठिर का आंसर था एंगर। देखिए, युधिष्ठिर का आंसर था एंगर। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, क्रोध रहित हो जाएं, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो, तो कोई भी व्यक्ति दुख का कारण कभी नहीं बनेगा, यानी वो सदैव खुश रहेगा। यानी क्रोध ही समस्त दुखों का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए यक्ष का, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम रिच, वह क्या है जिसे त्याग कर आदमी धनी हो जाए, धनवान हो जाए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, हर कोई धनी होना चाहता है, सबकी एक डिजायर होती है कि हम रिचेस्ट हो जाए। तो युधिष्ठिर, यक्ष का अगला क्वेश्चन था जिसे युधिष्ठिर जी बताते हैं कि डिजायर, क्या त्याग करके आदमी धनी हो जाएगा। बहुत ही क्लासिकल आंसर है, इच्छा। यदि जो आदमी अपनी इच्छाएं बहुत सीमित रखता है, बहुत विस्तृत इच्छाएं नहीं होती हैं, वो अपने आप में सबसे ज़्यादा धनी होता है। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालच रहित हो जाए, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यक्ष का, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, यानी वास्तव में ब्राह्मण की पहचान क्या होती है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से ब्राह्मण होता है, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से ब्राह्मण होता है, और लर्निंग, या ज्ञान से ब्राह्मण होता है। यानी आज हमारे समाज में ब्राह्मणों की क्या परिभाषा है। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से कि क्या कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, या अच्छा आचरण करने से ब्राह्मण होता है, या ज्ञानवान हो जाए तो ब्राह्मण हो जाता है। आंसर डिसीवली, निर्णय करके उत्तर दो। युधिष्ठिर जी कहते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, जन्म और शिक्षा किसी को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाती। यानी ब्राह्मण के घर जन्म लेने से या अत्यधिक शिक्षा प्राप्त कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा आचरण अकेले किसी को ब्राह्मण बना देता है। हाउएवर लर्न पर्सन में भी, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो जाए, कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, विद्वान हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बिना अपनी गंदी आदतों को त्यागे। यानी जब तक वो बुरी आदतों को नहीं त्यागेगा, वो चाहे जितना विद्वान हो जाए, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, यद्यपि वो चारों वेदों का अध्ययन कर ले,
ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण का व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, हमेशा एक निम्न श्रेणी में आता है। ये युधिष्ठिर का आंसर था। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष अगला क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछता है व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। युधिष्ठिर कहते हैं एवरी डे मेन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम किंगडम, प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन मेन सी आदमी देख रहा है कि क्रिएचर डिपार्ट टू यम किंगडम, लोग मर करके यम किंगडम जा रहे हैं, यानी यमराज की राजधानी में जा रहे हैं, यानी प्रत्येक दिन लोग मर रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी जो लोग सदैव जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, दिस ट्रूली द ग्रेटेस्ट वंडर, यही वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग रोज मर भी रहे हैं, उसके बाद भी जीने की लोगों की एक अतुलनीय इच्छा, एक असीमित इच्छाएं होती हैं। लोगों को पता है कि डेथ श्योर है, डेथ इज सर्टेन एंड वन डे एवरीवन आल्सो डाई, everyone has to also die, after that they have a long desire to live forever। ये युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सबको पता है कि एक दिन मरना है, उसके बाद भी लोग जीवित रहने की इच्छा रखते हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने और क्वेश्चन किए एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा ओ किंग, ए राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिविव्ड, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को मैं जीवित कर सकता हूँ, रिविव मतलब पुनर्जीवित कर सकता हूँ। ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को कैन नाउ बी रिविव्ड, मैं अब जीवित कर सकता हूँ। व्हाट डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसका जीवन वापस लाना चाहते हो, यानी तुम किसे जिलाना चाहते हो। युधिष्ठिर के सामने ये सबसे बड़ा प्रश्न था, क्योंकि सभी भाई उनके लिए प्रिय थे और बचाना किसी एक को था। युधिष्ठिर जी आंसर देते हैं इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को ये सोचने में एक क्षण लगा, एंड देन ही विश्ड, और तब उन्होंने इच्छा जाहिर की, उन्होंने कहा दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड, क्लाउड कॉम्प्लेक्सन्ड मतलब मेघ वर्ण वाला, यानी बादलों जैसा रंग वाला, लोटस आइड कमल जैसी आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड लंबी भुजाओं वाला, नकुल लाइंग लाइक फैलन इबोनी ट्री, ये इबोनी के वृक्ष की तरह गिरा पड़ा है, माइट एराइज, आप इसी को उठा दीजिए, यानी इसी को जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज प्लीड एट दिस, यक्ष इस पर खुश हुआ, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से कहा व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रीफरेंस टू भीम, तुमने भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। यक्ष ने फिर कहा कि खुश भी हुआ और पूछा कि तुमने नकुल की अपेक्षा भीम की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल था, यानी भीम बहुत ही बलवान थे, ऐसे बलवान भाई को छोड़ करके नकुल को क्यों चुना गया। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है, भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें बहुत प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं, जिसकी शक्ति सदैव आपकी सुरक्षा में लगी होती हैं, आपने ऐसे दो भाइयों को क्यों नहीं चुना। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, आपने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दो भाइयों को छोड़ करके, इन दो भाइयों की अपेक्षा आपने नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया ओ किंग, ए राजा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का रक्षक है, शील्ड मतलब रक्षक, धर्म मनुष्य का इकलौता रक्षक है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम या अर्जुन किसी की रक्षा नहीं करते हैं। बहुत ही क्लासिकल जवाब, बहुत ही क्लासिकल आंसर दिया युधिष्ठिर ने कि धर्म ही किसी व्यक्ति का सुरक्षा कवच है, शील्ड है, उसका रक्षक है, कोई भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, ये धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री, पांडव की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली वेरीड, और ये कम्प्लीटली जो है पूरा नहीं हो रहा है, उन्हें पूरी तरीके से मैं अनाथ नहीं करना चाहता, उन्हें मैं पूरी तरीके से अनाथ नहीं करना चाहता। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में भी इवन, यानी कि न्याय का ऑर्डर यही है, न्याय की मांग यही है। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिबिब, इसलिए मैंने कहा कि माद्री के पुत्र नकुल को भी जीवित कर दिया जाए, अर्थात मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, मेरी दूसरी माँ माद्री का एक पुत्र नकुल, उसे भी जीवित कर दिया जाए।
द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी। यक्ष जो था युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर बहुत खुश हुआ। इम्पार्शलिटी मतलब निष्पक्षता। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स शुड कम बैक टू लाइफ। उसने इनके सभी भाइयों को जीवन दे दिया, यानी जीवित कर दिया। इट वॉज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी यक्ष का रूप धारण करने वाले कौन थे? स्वयं यमराज थे, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के मालिक। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, जिससे वो युधिष्ठिर से मिल सकें और उनका परीक्षण कर सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, उसके बाद वो गायब हो गए। यानी यमराज तक युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। युधिष्ठिर बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही पवित्र हृदय वाले थे, जिसके कारण यमराज जी को भी परीक्षा लेने के लिए आना पड़ा। वे युधिष्ठिर को गले लगाए, उन्हें आशीर्वाद दिए और गायब हो गए, उनके भाइयों को जीवन दे दिया। इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट हुआ। आपको इसे आप जब कहीं समझ ना आए तो आप इसे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपके लिए पूरा चांस है। आइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये देख लीजिए, आपका जो है दूसरा पैराग्राफ यानी बी, व्हाट इज द लास्ट डॉट डॉट से लेकर के आंसर जमाल तक, इनमें कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अ फिच अ मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, इसके आंसर इसी पैसेज से मिलेंगे। व्हाट इज द लॉस विच इट्स ग्रैंड नॉट सारू, क्या खो देने के बाद केवल दुख आनंद मिलता है, दुख नहीं मिलता। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अ फिच मैन बिकम रिच, वह क्या है जिसे त्याग कर आदमी धनी हो जाए। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। ये सब क्वेश्चन है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज़ द फॉलोइंग मीनिंग्स, माइजरी बिहेवियर, इन शब्दों की मीनिंग्स इसी पैसेज से आपको छाट करके लिखना। ये पैसेज, फिर सी वाला पैसेज देखिए, इट टुक से लेकर के डिसअपीयर्ड तक, फिर डी वाला पैसेज, ओ यक्ष धर्म, ओ यक्ष धर्म इज से डॉट डॉट करके नकुल में रिबिप तक, इसके भी कुछ क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करिए। इसे अगर आपको कहीं कोई आंसर समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि पूछना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या सभी अध्यापकों का फ़ोन नंबर आपके पास है, आप फ़ोन करके किसी से भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस विषम परिस्थितियों में भी अच्छी पढ़ाई, अच्छे मेहनत और अच्छी रणनीति के साथ कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।